हेलो डियर स्टूडेंट। हमने जीरो टू हाई लेवल सीरीज के अंदर क्लास 11 डेरिवेटिव पार्ट थर्ड आज करेंगे। इसमें हम लोग क्लास 11 के जो डेरिवेटिव है एक्सरसाइज 13 के मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 जेईई, एनडीए, नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स एंड अदर एग्जाम्स। जैसा कि आपने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर आपने सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब आपके ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है मिसलेनियस से। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल वेयर एफ ऑफ एक्स इज। पहला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और दूसरा क्वेश्चन है एक्स साइन। हमने बताया था डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएट करने के आपके पास कई रूल है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि डेरिवेटिव फाइंड कीजिए फ्रॉम फर्स्ट, ये ज्यादातर क्लास 11th में आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये नहीं पूछेगा, आपको जो इजी लगता है वैसे बना सकते। तो हमने इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व किया। पहले आपको बता रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर हमने बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, बताया था कि एफ डैश ऑफ एक्स बराबर होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये आपका रेडीमेड फॉर्मूला। किसी भी फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है यानी डिफरेंशिएट करना है तो आप लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। अब आप देखो कि आपके पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस, तो हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस, जहां पे एक्स है वहां एक्स प्लस एच पुट कर, तो साइन एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स प्लस एच और माइनस में एफ ऑफ एक्स को दे रखा आपको साइन एक्स प्लस कॉस अपॉन में एच आर। अब आप देखेंगे कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हर बच्चा जानता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन। यहाँ ए तुम्हारा एक्स है, बी आपका एच है, तो साइन ए कॉस बी मतलब साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी मतलब कॉस एक्स इंटू साइन, फिर प्लस में कॉस एक्स प्लस एच को लिख सकते हो कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, कॉस एक्स इंटू कॉस एच माइनस साइन एक्स इंटू साइन और माइनस में साइन एक्स हो गया माइनस कॉस एक्स बाई एच। अब आप देखो ये साइन एच इसमें भी है और ये साइन एच इसमें, तो साइन एच कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा कॉस एक्स माइनस साइन। इसी तरह से आप देखोगे कि साइन एक्स अगर आप कॉमन लेते हो तो साइन एक्स तुम्हारा एक तो इसके अंदर है और एक साइन एक्स यहाँ, तो साइन एक्स कॉमन लोगे तो कॉस एच माइनस वन आ जाए, फिर कॉस एक्स कॉमन लोगे तो कॉस एच माइनस वन अपॉन में एच आए। अब इसको सेपरेट करो। सेपरेट मतलब है कि पहला ये यहाँ से यहाँ तक है, इसके नीचे एच आ जाए, तो साइन एच बाई एच कॉस एक्स माइनस साइन, फिर प्लस में साइन एक्स है कॉस एच माइनस वन बाई एच आ, फिर प्लस में कॉस एक्स है इंटू में कॉस एच माइनस वन बाई एच आ। अब आप देखोगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है तो साइन थीटा बाई थीटा वन होता है, ये वन हो जाएगा कॉस एक्स माइनस। यहाँ पर आप देखोगे साइन एच कॉस एच माइनस वन बाई एच है, इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे साइन एच को तो जीरो आ, ये जीरो होता है। कॉस की वैल्यू है, कॉस एच को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आ जाएगा तुम्हारा जीरो, तो क्या मिला कॉस एक्स माइनस साइन। ये आपका राइट आंसर। अगर ये क्वेश्चन आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं पूछता तो आप क्या करते, डी वाई बाई डी एक्स होता है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप जान चुके हैं कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कॉस एक्स माइनस का साइन। दूसरे क्वेश्चन में देखिए कह रहा है एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको साइन, तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल आपने सीखा एफ डैश एक्स क्या होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालोगे, एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट करो, एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस में आ जाएगा एक्स साइन एक्स बाई एच, ब्रैकेट खोलोगे एक्स साइन एक्स प्लस एच को ऐसे छोड़ दिया है
साइन ए प्लस बी को ब्रेक किया, साइन एक्स कॉस एच प्लस में कॉस एक्स साइन, कोई साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन, और माइनस में आ गया एक्स साइन एक्स बाई एच। आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे, पहले एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स साइन एक्स कॉस एच हो जाएगा, फिर एक्स कॉस एक्स साइन एच हो जाएगा, फिर एच साइन एक्स कॉस एच हो जाएगा, फिर एच कॉस एक्स साइन, इसके बाद एच कॉस एक्स और साइन एच, इससे मल्टीप्लाई करोगे एच कॉस एक्स इंटू में साइन, और माइनस में है एक्स साइन एक्स अपॉन एच। अब आप देखो कि एक्स साइन एक्स आपने कॉमन लिया, एक्स साइन एक्स कॉमन लोगे तो इसमें कॉस एच है और यहाँ एक्स साइन एक्स में 1 बचे, तो कॉस एच माइनस 1 बाई। इसी तरह एच कॉमन लोगे, ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू में कॉस एच, और ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू में साइन, इसके भी नीचे एच है। फिर प्लस में आपको बचेगा एक्स कॉस एक्स साइन एच। अब लिमिट टेंड्स टू 0 है, ये 0 होगा, ये वाला टर्म 0, इसमें एस एच काट दोगे, cos 0 आपका 1 होता है, ये साइन एक्स हो जाएगा, और ये साइन एक्स 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा ओनली साइन। फिर इसमें ये साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है एक्स कॉस, तो जवाब हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही आपका राइट आंसर। अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाते हैं तो बाई आपका दे रखा एक्स, बाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रूल क्या सीखा था, पहले को छोड़ो, एक्स को छोड़ दो, इनटू में दूसरे का साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स कॉस एक्स, प्लस दूसरे को छोड़ो साइन एक्स को छोड़ो, एक्स का क्या होता है 1, ये आ जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, आपका आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 21, क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको कितना साइन 2x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2, तो साइन 2x साइन x का cos x होता है, लेकिन यहाँ x की जगह 2x है, तो cos 2x हो गया, और 2x का दोबारा से करें दैट इज चेन रूल, 2x को दोबारा करोगे तो आ जाएगा 2, तो जवाब होगा 2 cos 2। दूसरा तरीका भी आपके पास है डी बाई डी साइन 2x, डी बाई साइन 2x जानते हो 2 साइन एक्स cos, तो बाहर ले लो, ये प्रोडक्ट हो गया, पहला साइन एक्स छोड़ो, cos x का माइनस साइन, ये साइन एक्स इंटू माइनस साइन, फिर प्लस में cos x को छोड़ो, साइन एक्स का cos x आएगा, तो 2 आपका बाहर है, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos, यानी cos 2 पर 2 इंटू में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, ये होता है cos 2x, तो आपका जवाब हो जाएगा 2 cos 2x, बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है जी ऑफ एक्स बराबर कॉट एक्स, तो जी डैश एक्स का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी कॉस एक्स बाई साइन। अब इसको आप लगा सकते हो कोशेंट फॉर्मूला, क्या सिखाया कोशेंट में, साइन एक्स नीचे वाले को छोड़ दो, इनटू में ऊपर का डिफरेंस, कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन, फिर माइनस में ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे का होता है डिफरेंशिएशन साइन का कॉस, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर, तो माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में आ जाएगा साइन, माइनस कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन, ये आएगा एक, तो माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, यही आपका राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे दूसरे का पहला x की 5 माइनस में दे रखा आपका cos x और नीचे आ गया sin x, तो f ऑफ x बाई दे रखा है x का 5 माइनस cos x बाई sin, d बाई डी एक्स और दिस निकालोगे, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर को डिफरेंशिएट, x की 5 का जानते हो 5x की 4 और cos x का माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस का साइन, फिर माइनस में ऊपर वाले को छोड़ दो, साइनस का जाएगा cos x नीचे sin x, ये आ जाएगा 5x की 4 साइन प्लस में साइन स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा x का 5 cos x, और प्लस में आ जाएगा आपका cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। अब आप देखोगे ये आ जाएगा 5x की 4 साइन x माइनस में x की 5 cos x प्लस में 1, तो अब आप देखोगे ये साइन स्क्वायर बिकॉज 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर। दूसरे में देखोगे y दे रखा है x प्लस में cos x अपॉन में tan x, तो dy बाई डी एक्स क्वोशिएंट फॉर्मूला लगाओ, tan x को छोड़ दो, x प्लस cos x का 1 माइनस sin x हो जाएगा, फिर माइनस में
ऊपर वाला cos x छोड़ दो, tan x का sec स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा tan x माइनस में tan x sin x, माइनस में आ जाएगा आपका x sec स्क्वायर x प्लस cos x sec स्क्वायर x बाई tan स्क्वायर। यही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट पीस। इसको फर्स्ट पीस पर से बनाना। तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है माइनस का है, एफ डैश एक्स क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई एच। ये आ जाएगा माइनस में एक्स प्लस एच, माइनस में माइनस का एक्स एच, तो ब्रैकेट खोलोगे माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, इसमें माइनस का वन आएगा। अगर आप डायरेक्ट निकालते तो डी बाई टी एक्स माइनस एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स का वन माइनस वन राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे दूसरा है सेकेंड माइनस एक्स का माइनस, वाई दे रखा है माइनस एक्स की पावर माइनस। आप क्या लिख सकते हो, माइनस पावर का मतलब नीचे लाओगे पॉजिटिव, वन अपॉन में माइनस, तो लिमिट एफ डैश होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस में वन बाई एक्स प्लस एच माइनस में माइनस वन बाई एक्स अपॉन, तो माइनस वन बाई एक्स प्लस एच प्लस में वन बाई एक्स हो जाएगा, और नीचे आपका दिया गया है एच। अब आप एलसीएम लोगे, ये एक्स इंटू एक्स प्लस एच, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एच, और नीचे एच है, ये एक्स एक्स कट जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये बच जाएगा एच, नीचे एक्स इंटू एच एक्स प्लस एच काट दो, वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस एच की जगह जीरो पुट करोगे, ये एक्स आ जाएगा, तो वन बाई एक्स स्क्वायर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर है थ्री साइन एक्स माइनस वन, तो थ्री साइन एक्स प्लस वन, तो साइन एक्स प्लस वन है, तो यह आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एक्स प्लस एच प्लस वन और साइन एक्स प्लस एच माइनस अपॉन में आ जाएगा आपका कितना, एक्स प्लस वन आ जाएगा एच। ये फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी वाई, टू कॉस साइन सी माइनस डी वाई, तो कॉस में आ जाएगा एक्स प्लस एच प्लस वन प्लस में एक्स प्लस वन वाई, और ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस एच, और ये रखा था एक्स प्लस एक्स या एक्स माइनस में जो भी वैल्यू पुट कर दो, एक्स माइनस एक्स प्लस आ जाएगा। अब देखोगे इसके अंदर ये टू से टू कट जाएगा, टू एक्स था, ये आ जाएगा एक्स प्लस वन एच बाई टू साइन बाई टू बाई टू, दो से दो काट दो, एच टेंड्स टू जीरो है, ये आ जाएगा एक्स प्लस यानी टू, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा ओनली एक्स प्लस वन, यानी कि आपका जो दिया गया था वो एक्स प्लस वन था। एक्स प्लस वन अगर डालोगे, दोबारा एक बार देख लो सही से दिख नहीं रहा है, ये है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस, ये वैल्यू लगाओगे साइन एक्स प्लस वन है, ये x प्लस एच है, तो x प्लस वन प्लस एच हो जाएगा, x प्लस वन प्लस में तो ये x प्लस एच की जगह x प्लस एच पुट करोगे प्लस वन, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स वही आ जाएगा x प्लस वन माइनस में x प्लस वन आ जाएगा साइन का। अब वैल्यू पुट करोगे साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई, तो सी कॉस सी क्या है, x प्लस एच प्लस का वन है, और ये हो जाएगा x प्लस वन बटे में दो, एक्स हो जाएगा टू एक्स बाई टू एक्स हो जाएगा, और ये आपका वन वन टू प्लस का वन आ जाएगा, h बचेगा h बाई टू, इसमें कट के ओनली h बचेगा। यही आपका राइट आंसर है। अगर आप वैसे बनाते तो साइन x का क्या होता है, cos x, ये हो जाएगा cos x प्लस। अगला है f ऑफ x बराबर cos x माइनस फाइव बाई, तो f डैश क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस में f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos x प्लस h माइनस फाइव बाई, माइनस में आ जाएगा cos x माइनस फाइव बटे ये cos c माइनस cos d क्या होता है, माइनस का टू साइन c प्लस डी बाई टू और इंटू में आ जाएगा c माइनस डी बाई, तो माइनस का टू साइन हो जाएगा x प्लस h प्लस फाइव बाई एट प्लस x माइनस फाइव बाई एट बाई टू, और ये आ जाएगा तुम्हारा साइन c माइनस डी बाई टू बाई एच, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंड्स टू जीरो
माइनस का 2 साइन x माइनस पाई बाई 8 प्लस दिस इंटू दिस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का साइन x माइनस पाई बाई 8, यही आपका राइट आंसर है। इसी तरह से आप देखोगे कि आपको दिया गया है y बराबर x प्लस, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, तो क्या होगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ ए, एक्स का 1 होगा, ए कांस्टेंट का 0, तो क्या आ जाएगा 1, राइट आंसर हो गया 1। तीसरा है वाई पी एक्स प्लस टू आर वाई एक्स प्लस, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे इसका, तो ये बाई प्रोडक्ट, पहले को छोड़ दो यानी पी एक्स प्लस टू को छोड़ दो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसमें आर बाहर आ गया, 1 एक्स का होगा माइनस 1/2 प्लस सी, ये आ जाएगा प्लस में दूसरे को छोड़ो आर प्लस एस को, पी एक्स प्लस क्यू में पी एक्स का पी आ जाएगा क्यू का सी, तो क्या मिला पी एक्स प्लस क्यू माइनस आर बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में आर पी इंटू में आर बाई एक्स प्लस में एस, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट को खोलोगे, ये आ जाएगा पी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी पी एक्स आर बटे में एक्स का स्क्वायर माइनस, और माइनस में क्यू आर बाई एक्स का स्क्वायर पी आर बाई एक्स बाई पी एक्स, तो ये एक्स एक्स काट दो तो माइनस पी आर बाई एक्स आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू आर बाई एक्स का स्क्वायर प्लस पी एस, आपका आंसर राइट। इसी तरह से y पूछा गया है, y बराबर है ax प्लस p इंटू में cx प्लस d का होल स्क्वायर, तो ax प्लस b प्रोडक्ट रूल है, पहला छोड़ दो, दूसरे का निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, cx प्लस d और cx प्लस d का c हो जाएगा, फिर प्लस में दूसरा छोड़ोगे cx d का होल स्क्वायर, ax प्लस b में ओनली a आ जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो ax प्लस b इंटू 2c इंटू cx प्लस d प्लस में cx प्लस d का होल स्क्वायर इंटू, ये आ जाएगा 2c इंटू में आ जाएगा x प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस ए का स्क्वायर इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो ये था आपका मिसलेनियस क्वेश्चन के 4th क्वेश्चन तक करवाया है, और उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको 0 टू हाई लेवल के अंदर हर टॉपिक के सारे क्वेश्चन जो है, सारे के सारे जो वीडियोस हैं आपको लगातार मिलते रहे, और कोशिश कीजिए कि जो भी आपके फ्रेंड है जिनको इसकी ज़रूरत है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।